नमस्ते मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं बीबीसी जिसने अपनी पूरी औकात फाइनली दिखा दी है। और तुम्हारे काफ़ी ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं अलग अलग तुम्हारे चैनल से, जिन्होंने बेसिकली कहा कि हमारे भारत को यार चंद्रयान 3 के बाद इनका नैरेटिव ये था कि भाई पैसा वापस करो यार, रिटर्न द एड यार, ये इतना पैसा दिया हमने, दिया क्यों है? तो समझो इस चीज़ को। अरे साइंटिफिक स्पेस एंडेवर्स में हमसे आगे बढ़ गए बाय 1000 माइल्स, तो हम कैसे सुपीरियरिटी एकत्रित करें ये दिखा के देखो हमने इनको पैसा दिया है। अरे हमको देखो ना, हमसे कितने बड़े हैं। अपनी नार्सिसिस्टिक सुपीरियरिटी ना जाए। फॉरेन एड जो है ना, ये पूरा काइंड ऑफ वो सेंटिमेंट है जो ब्रिटिश पॉपुलेशन को दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं कि देखो ना, ये हमसे नीचे थे और हमने काइंड ऑफ इनकी बैकबोन सेट करी है, और देखो आज ये हमको बिट्रे कर रहे हैं, आज ये इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं, तो हमारा पैसा लौटाओ ना। ये सेंटिमेंट है। फिर दूसरा आर्गुमेंट है डेनिग्रेट करने का। ऊपर से पहले दिखाओ हम सुपीरियर हैं, फिर नीचे से चक्कू मारो, क्योंकि एसेंशियली तुम इनसिक्योर हो गए हो, एसेंशियली तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तो ये विंडिक्टिव, ये जो भाव है ना, ये बहुत ही घृणा से आ रहा है। तो क्या है, चक्कू कैसे मारा? आओ इंसान की वीकनेस क्या देख सकते हैं, हाउ कैन आई हर्ट देम द मोस्ट। वो आर्गुमेंट के पास क्या है, सारे के सारे लोगों के पास क्या है, पावर्टी। पावर्टी, इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, ना इस आर्गुमेंट का कोई सर है ना पैर है। पावर्टी का यहां से क्या मतलब भाई एक स्पेस प्रोग्राम कंट्री कर रहा है, अपने आप को आगे लेके जा रहा है साइंटिफिकली। लॉजिस्टिक्स देखो, $1.5 बिलियन हमारा सालाना फिस्कल तुम्हारा बजट था लास्ट ईयर का, इसरो के पास गया। नासा का 25 समथिंग बिलियन है। हम ऑलरेडी इतना ज्यादा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से ये जो भेजा, इसका एस्टिमेट कुल मिला के लोग कह रहे हैं 75 मिलियन का ही पूरा प्रोजेक्ट था। पिक्चरें जो बनती है 100 मिलियन 150 मिलियन की बनती हैं हॉलीवुड में। रशिया ने अभी 12 दिन पहले मिशन स्टार्ट किया था, आई थिंक लूना 25 समथिंग नाम था, जो कि फेल हो गया। सेम मिशन ही था। अब एक बात दिमाग से सोचो, लॉजिस्टिकली अगर इसको देखो, तो अगर कोई इंसान जनरली कंसर्न है यार यहाँ पे देश में पावर्टी बहुत है, इससे बड़ी बैकबोन्स, इससे बड़ी सेल्फ एफिकेसी बिल्डिंग, इससे बड़ी एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है एक छोटे से बच्चे के भी घर में, जो कि छोटे से जगह बैठा, उसको दिख रहा है कि भाई इन्होंने इतने कम बजट में सिंगल माइंडेडली कोई चीज पे फोकस करके, पैसे की रिस्ट्रेंट्स हो या ना हो, या कितनी भी परेशानियां हो, जो पाना था वो पा लिया। ये एक ह्यूमन स्पिरिट का बहुत ही गजब एग्जांपल है, बहुत ही इंपावरिंग मोटिवेटिंग एग्जांपल है। लॉजिकली तुम्हें नहीं लगता ये मोटिवेट करेगा तुम्हारे बच्चों को, यंग एडल्ट्स को, एक होस्ट ऑफ इंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन को, एक कि भाई एक्चुअल में द टर्म जिसे हम कहते हैं या फ्रेज जो होता है कि तुम कर सकते हो, उसका इससे बड़ा एग्जांपल क्या है भाई? इन्होंने कर दिखाया इतने कम बजट में, इतने रिस्ट्रेंट्स में, इतनी परेशानियों में। एक बार हम लोग का फेल भी हो गया, उसके बाद एक्चुअल पूरे मोटिवेशनल मूवी टाइप है। तो जो आर्ग्यूमेंट है पावर्टी का, वो पिस जाता है, क्योंकि भाई एक्चुअल में इससे बढ़िया चीजें जब एक देश बड़ी बड़ी स्टेप्स लेता है रिसर्च में, साइंटिफिक एंडेवर्स में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, कुछ भी चीजों में, इन्वेंशंस में, तो वो एक्चुअली में बहुत बड़ी जनरेशंस को मोटिवेट करते हैं। मतलब तुम कितनी बुरी तरह से इनसिक्योर हो गए और तुम कितनी बुरी तरह से तुम्हारा पूरा वैल्यू सिस्टम हिल गया कि ये है द फकिंग लॉजिक या रीजनिंग दैट तुम्हें आना पड़ा, दैट यू हैव टू अराइव टू। एंड तुम्हें मैं यहाँ पे एक फाइनल बात बताता हूँ, दिस इज व्हाट इट एक्सपोजेस द पेटीनेस। ये अपना जितना छुपा के रहते थे ना, कि भाई अभी तक बात करने की कोई बात ही नहीं होती थी, तो क्या है सोफिस्टिकेशन में आप बातें करते थे। जो कॉलोनाइजेशन की बात करें तो कॉलोनाइजेशन को बड़े प्यार से डिफेंड करते हैं, इनके तुम जितने आर्गुमेंट देख लो, जितने भी वो देख लो। अब मैं यहाँ पे बात किन की कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट की कर रहा हूँ मेजोरिटी के, पॉलिटिशियंस की कर रहा हूँ मेजोरिटी के, इनकी जितनी मीडिया पर्सनालिटीज होती हैं या फिर स्कॉलर्स भी हो गए, ये चार अगर तुम क्लासेस उठा लो, तुम अच्छी नोटिस करना कि तुम्हारे जितने भी डिबेट्स और आर्गुमेंट्स होंगे उसमें हमेशा ये कॉलोनाइजेशन को मोस्टली, मैं यहाँ पे मोस्ट की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम्स में नहीं जाते, बट मैं मेजॉरिटी में देखेगा डिफेंस ही होगा, किसी ना किसी तरह से उसको इकोनॉमिकली डिफेंड करेंगे, फाइनेंशियल डिफेंड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लाइटली आउटराइट इग्नोर करते हैं ये कि भाई महा रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रेशियली अपने आप को सुपीरियर समझती थी और हमको इंफीरियर समझती थी। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये रियलिटी नहीं थी। ऐसे गांधी को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देता, वो रियलिटी नहीं थी इनके देशों की। मतलब वो चीज तो अपने आंखें धो चुके हैं लोग, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको। ये नहीं लगता कि भाई अगर 5000 महा भयंकर डूबे हुए रेसिस्ट लोग, लेट्स से 5500 बेचे, 500 नहीं थे रेसिस्ट, 500 में एक्चुअल में ज्ञान था, इंसान को इंसान देखने की क्षमता थी। अरे 5000 तो तुम्हारे छूत रेसेस भेजे ना तुमने। तुम्हें क्या लगता है जब इंसान अपने को रेशियली सुपीरियर समझता है, उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो क्या बड़े प्रेम भाव से ट्रीट करेगा उन इंसानों को जिनको वो इंफीरियर समझता है अपने से, जिनको समझता है भाई ये सैवेजेस हैं, कीड़े मकोड़े टाइप हैं। प्रेजुडिस का न्यूरोबायोलॉजिकल कंपोनेंट ये होता है डिस्गस्ट। न्यूरो साइंस में रिसर्च हुई, जिसके प्रति तुम प्रेजुडिस फील करते हो तो वो सेम ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं जब तुम डिस्गस्ट फील करते हो। तो कोई ह्यूमन एम्पैथी नहीं रह जाती, तुम डिस्गस्ट फील करते हो। तो तुम्हें लगता है जब इंसान अपने आप को मान के बैठा, उस टाइम पे तो साइंसेस भी ऐसी चलती थी कि भाई वो सपोर्ट करती थी ऐसे रेसिस्ट क्लेम्स कि भाई हम तो सुपीरियर हैं रेशियली, हम गोरे हैं, हमारा खून इनसे बेटर सुपीरियर। डॉक्यूमेंट्री से मैंने वो देखे हैं, लिटरली इनके वर्ड्स हैं। एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन में, और तो बातें करी हमारा तो खून इनसे बहुत ही सुपीरियर है। तो वो इंसान जो जीवित था, जो एक्चुअल में उस टाइम पे था, जो उस टाइम पे एक्चुअल में रह रहा था, वो पावरफुल था और हमसे ऊपर था पोजिशनली,
तुम्हें लगता है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा देश के लोगों के प्रति? प्रेम, काइंडनेस, दोस्ती, वार्मथ, या फिर भाई क्रूएल्टी होगा ना। बातें ऐसे करते हैं जैसे हमारा कोई साइकोलॉजिकल डेंट मार के नहीं गए पूरे पूरे देश की साइकी पे। क्या आप देखो क्या खतरनाक लेवल पे डिनायल है, दिमाग से देखना। ये अपने खुद के बच्चों को एज अपोज टू अमेरिका जहां पे एक्चुअली उसका भी एक्सट्रीम पे जा चुके हैं वो। मिडिल ग्राउंड देखो क्या है। अरे कम से कम अवेयर तो कराओ, अपना रोल ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी में क्या था ब्रिटिशरों का, जो सिर्फ अमेरिका अपने आपको गिल्ट लेता रहता है पागल की तरह। इनको तो ये तो ऐसे एक्ट करते हैं इनका कोई हाथ ही नहीं था उसमें। ओ अमेरिकन प्रॉब्लम ये है स्लेवरी की, एक्नॉलेज ही नहीं करते, भुखमरी, इनका चर्चिल के बैठ के खोपड़ी में चढ़ा रहते हैं, कुछ नहीं भाई, ना पढ़ाते हैं ना एक्नॉलेज करते हैं। ये है इनकी लेगेसी भाई। और अब इनको मुंह से कैसे इसको मेंटेन करें, तो ये भाव इनका अब निकल के बाहर आ रहा है। तुम मानो ना मानो भाई, एज इंडियंस मैं एक बात तुम्हारे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, इंसान की तरह देखना स्टार्ट करो गोरों को। इस फैसिनेशन में इनको अपीज करने की जो तुम्हारी टेंडेंसी है, इनको मारो गोली और तुम्हें एक्टिवली कॉग्निटिवली रीट्रेन करना है अपने आप को, रीट्रेन करना है अपने आप को। हम इतने बेवकूफ हैं ना, हम भी। यहाँ पे इंडिया में कोई इंसान जिसको अनपढ़ है, जिसको स्कूल नहीं गया, अगर तुम्हें राय दे रहा तुम कहोगे अबे तो गधा ही अनपढ़ है। सेम अनपढ़ अंग्रेजी में बस गोरी स्किन है वो बकवास कर रहा है, तो हम ऐसे पागल हो जाते हैं क्योंकि हम अंग्रेजी हमने वायर कर रखी है, वो कहीं ना कहीं उसको एजुकेशन से हमने क्यूज की तरह अटैच कर रखा है, एसोसिएट कर रखा है। तो हमें लगता है ये जो बोला इसमें बहुत बुद्धि है। अबे तू अगल में तेरे बगल में कोई हिंदी में भी बात कर रहा था, उसको पता होता है ये स्कूल कुछ नहीं गया, तो उसको कहेगा पागल, भाग इसकी सुनूंगा मैं हाल ही में देखता रहा इंस्टाग्राम में, पता नहीं कहां से आने लग गई मेरे पास कुछ लड़कियां हैं। आजकल ये इंस्टाग्राम में बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। अगर आप गोरे हैं, आप भैया इंडियन कपड़े पहन लीजिए, इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग में डांस कर लीजिए, आपकी फॉलोइंग बूम। अभी तू ऐसा करना, सिंपल जाले इंग्लैंड चले जा या जर्मनी चले जा या किसी भी कंट्री, फ्रांस चले जा, ठीक है, और फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ले, और तू ऐसा कर फ्रेंच कल्चर को तो बैठ के करके रील्स बनाने लग जा, तेरे को थूकेगा नहीं वहां पे कोई तेरे फ्रांस की फॉलोइंग ऐसे बढ़ के जाने वाली ना, पूछने वाले हैं। सेम चीज वो करने जा, तू जापान जाके कर ले, जापानीज सीख ले पूरी, और फिर वहां बैठ के उनके कल्चर के हिसाब से वो करने लग जा, बैठ के रील बनाने लग जा, उनको अपील करने लग जा, देना तेरे पे थूकने वाले हैं कि नहीं थूकने वाले। एक हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये भारतीयों की भाई, मरे रहते हैं, हमारी खून में मरे जाना। फिर से समझो, मैं इंटरेक्शन की बात नहीं करो, मैं क्या कह रहा हूं दोस्ती ना करो, मैं नहीं कह रहा हूं प्यार ना करो, मैं नहीं कह रहा हूं तुम इनको भाई ना समझो किसी को या बहन ना समझो, मतलब तुम समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं इंटरपर्सनल, इंटर सोशल, इनकी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं अंधे की तरह तुम्हें जो टेंडेंसी दी गई है कि हमें इनको अपीज करना है, हमें खुश करना है इनको, उससे मुक्त करो अपने आप को। जब तक तुम अपने आप को कमजोर समझते रहोगे, अ पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज फील कि ये सुपीरियर हैं। आएगा इनकी गोल्डन टाइम इंडिया का आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब तुम साइकोलॉजिकली अपने आप को सर्वेंट मान के बैठे हो। अब एक बात बहुत ऑनेस्टली सुनना इस बात को, अगर यहां तक कोई पहुंच गया है, अगर तुम साइकोलॉजिकली अभी भी गुलामी कर रहे हो तो तुम रूल कैसे कर सकते हो बे? तुम अगर मरे जा रहे हो कि किसी का अप्रूवल मिलके, तो भाई 4 लाख लाइक्स, 5 लाख लाइक्स, एक इंसान सिर्फ चुद्दू सा अप्रूवल दे रहा है गोरा तुम्हें, जो तुम मरे जा रहे हो अगर उसके लिए, तो तुम गुलामी अभी भी कर रहे हो। इंडिया में एक चीज है, आउटरीच जब आए भाई तुम भर दोगे, तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग सारी भर दोगे। वही इंसान का कारण देखोगे। दूसरी चीज में इंस्टाग्राम पे जाके तू किस चीजों पे लाइक कर रहा है, किस तू चैनल को फॉलो कर रहा है, सेंटिमेंट अभी भी वही चोमू वाला ही है कि हमें अप्रूवल दे दो। अरे अप्रूवल मिल रहा है, अरे क्या एक इंसान जो कि मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरा स्किन कलर नहीं है, गोरा है, बाल ब्लॉन्ड है, वो इंसान अप्रूवल दे रहा है मेरी कोई भी चीज जो कि मुझसे कनेक्टेड है कल्चरली, उसको। यही पूरा धंधा बना रखा है कितना मास स्केल पे कैपिटलाइज करने का तुम्हारी मूर्खता को। और वो हार्मफुल तभी होती है जब इंसान इन चक्करों में मरा रहता है, इनको फॉलो करने में मरा रहता है, इनकी आइडियोलॉजी में मरा रहता है, और महामूर्ख महाभयंकर लेवल पे उल्लू के पट्टे तुमको थॉट लीडर्स बने हुए हैं बाहर के देश में। तुमको जब तक ये नहीं देखना कि भाई मेरे को अपने अंदर जान के देखना है मैं किस तथ्य से बना हूं, मैं किन चीजों से बना हूं, व्हाट एम आई मेड ऑफ, तब तक तुम पपेट रहोगे भाई। तुम्हें नचाएंगे, तुम नाचोगे, तुम खुद की आइडेंटिटी को अबैंडन कर चुके हो। वो जो है तुम बन नहीं सकते, तुम बनोगे क्या? उल्लू के पट्टे तो बनोगे। जो भी कंट्री एक्चुअल में प्रोग्रेस करता है अनदर स्केल में, तुम एक चीज देखो कि सेंट्रल आइडेंटिटी उनकी क्या होती है, वो जो है उसमें वो रूटेड होते हैं अपने कल्चर में, अपनी फिलॉसफी में। जो भी चीजें उनको मिली हैं उनको वो स्ट्रेंथ्स बनाते हैं अपनी, और फिर वो सॉफ्ट पावर बनती है, दुनिया में स्प्रेड होती हैं। सेम चीज कोरिया कर रहा है, सेम चीज जापान कर रहा है। उनका के पॉप से लेके, उनके ड्रामा से लेके, जो भी है उनका कल्चर में, वो घंटा नहीं बैठ के मोहताज बन रहे हैं दूसरों के, वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहां बैठ के मरे जा रहे हैं कि भाई हम उन जैसा बन जाएं, और ये सेंटिमेंट है ही अपने आप को सबसर्विएंट रखने का। मैं उसके बाद सरप्राइज ना हो, यही लोग तुम्हें नीचा देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई रेसिस्ट बन जाओ उनके खिलाफ, मैं कह रहा हूं जो तू अपने प्रति रेसिस्ट है वो बंद कर। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो कि तुम इनफ हो, तुम काफी हो, और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। भारतीय से बड़ा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड रेसिस्ट कोई नहीं है भाई।